हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हम पढ़ रहे थे जनरल साइंस, जिसमें हमने टॉपिक किया था पाचन तंत्र। पाचन तंत्र ये टॉपिक है, हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आंसर है वो करेंगे। तो चलिए क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा भाग यानी अंग है वो कौन सा है? हृदय, मस्तिष्क, यकृत और गुर्दा। तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है वो होता है यकृत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड है यकृत। मैंने आपको टॉपिक करवाया तो मैंने आपसे डिटेल में बताया था कि सबसे बड़ा भाग है वो यकृत होता है। इसकी लंबाई है वो 15 से 22 सेंटीमीटर तक होती है और इसमें जो भार होता है वो कितना होता है? 1.5 किलोग्राम होता है। और ये काम क्या क्या करता है? पीत का स्त्रावण करता है, यूरिया का संश्लेषण करता है, जो भी विषैले पदार्थ आते हैं उनको नष्ट करता है और विटामिनों का भी संश्लेषण करता है। अगर आपने इसकी जो क्लास है वो नहीं लिया है तो आप पहले जाके वो क्लास लीजिए, फिर इसके क्वेश्चन आंसर करिए ताकि आपको है वो अच्छे से समझ आ सके। और मैं आपके लिए जितने भी क्वेश्चन लेके आई हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस सीरीज को, जो भी ये जीएस की टेस्ट सीरीज होगी, इसको आप ज़रूर लीजिएगा क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचे और उनके काम आए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और आगे अच्छा मैटर है वो आपको प्रोवाइड करवाऊँ। मनुष्य की जीभ के किस भाग तक कड़ुआहट की संवेदना सीमित रहती है? यानी मैंने जब आपको जीभ पढ़ाया तो तब मैंने बताया था कि जो अगर भाग है वहाँ पे कौन सी संवेदना होती है, जो साइड के किनारे होते हैं वो, पश्च भाग है वो, और जो अंतिम भाग होता है वो। तो इसमें पूछा है कि कड़ुआहट की संवेदना अगला भाग, किनारों पर, मध्य भाग और पिछला भाग। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? पिछला भाग। जो भी कड़वी चीजें होती हैं वो हमें कैसे पता चलती है? जो जीभ का पिछला हिस्सा होता है उससे पता चलती है। और अगर मीठे का पूछ ले तो ये होता है अगर भाग। अगर भाग से हमें मीठे की संवेदना है वो प्राप्त होती है। किनारों पे जो पीछे पार्श्व किनारे होते हैं वहाँ पे तो हमें जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनकी संवेदना प्राप्त होती है। और जो जो अगर भाग के ये किनारे होते हैं यहाँ हमें नमकीन की संवेदना है वो प्राप्त होती है। तो कड़ुआहट की संवेदना सीमित रहती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ है पिछला भाग। अगला क्वेश्चन, एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य है। एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य भोजन को ग्रसनी में भेजना, भोजन को श्वास नली में प्रवेश से रोकना, भोजन को ग्रसनी तक पहुंचाना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, भोजन को श्वास नली में प्रवेश करवाना। मैंने आपको डिटेल से बताया था कि ये है वो ग्रासनी में कहाँ से स्टार्ट होता है और उसे क्या कहते हैं? पुलिसमैन भी कहती हैं। तो भोजन को ग्रास नली में प्रवेश करवाना, प्रवेश से रोकना इसका काम होता है। अगला क्वेश्चन, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। ग्लूकोज का अपघटन, क्रेबस चक्कर, अंतिम श्वास श्रृंखला और जल अपघटन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, क्रेबस चक्कर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नली क्रॉस करती है? ग्रसनी, कंठ, ग्रास नली और श्वास नली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रसनी। क्योंकि जो ग्रसनी है ये मुख गुहिका एवं नासामार्ग दोनों के लिए काम करती है। क्योंकि जैसे ग्रसनी होती है तो वो आगे जाके डिवाइड हो जाती है, इस साइड होती है वो मुख गुहिका हो जाती है, यानी अपनी ये आहार नाल में जाती है, ये भोजन ले जाती है ये नलिका। और ये होगी ये श्वास नलिका आगे जाती है, ये फेफड़ों तक जाती है, जो कि ये है हमारे श्वास को यानी ऑक्सीजन को लेके जाती है। अब अगला क्वेश्चन, भोजन को निगलते समय कौन सा भाग इसे श्वास नली में जाने से रोकता है? ग्लोटिस, लिरिक्स, एपिग्लोटिस और फेरिक्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड है एपिग्लोटिस। मैं आपको जितनी हो सके जल्दी जल्दी क्वेश्चन सोल्व करवाने की कोशिश करूंगी क्योंकि आपके अभी एग्जाम में है वो काफ़ी समय नहीं रहा है। सेट के एग्जाम में तो 12 से 13 दिन ही बचे हैं। तो मैं आपको जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगी। तो आप है वो अपने टॉपिक का रिवीजन करिए और उसके बाद क्वेश्चंस की काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको एग्जाम में ऐसा लगे कि एग्जाम है बिल्कुल ईजी आया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? अस्थि, नख, दंतवल्लक यानी इनेमल और दंत धातु।
तो हमारे शरीर में जो सबसे अधिक कठोर भाग होता है वो होता है इनेमल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन, अक्कल दाढ़ है, हमें ये बतानी है। मैंने आपको बताया था कि जो अक्कल दाढ़ होती है वो जो मोलर होते हैं, मोलर को तीन दांत होते हैं, 1, 2 और 3 दांत होते हैं। जो ये तीसरा दांत होता है इसे ही अक्कल दाढ़ बोलते हैं, यानी विजडम टीथ बोलते हैं। तो इसमें ये बताना है कि अक्कल दाढ़ कौन सी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड है तीसरी दाढ़। तो आप ये देखिए कि जो ये मोलर में जो 2 दांत होते हैं ये ही यूज के होते हैं, जो ये तीसरे होते हैं यानी अक्कल दाढ़ होती है ये यूज की नहीं होती, इसलिए ये एक अवशेषी अंग होती है, अवशेषी अंग होती है। एग्जाम में ये कई बार पूछ लिया जाता है कि हमारे शरीर में कौन कौन से अवशेषी अंग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड है तीसरी दाढ़। अगला क्वेश्चन, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है। उरु जांग में, जबड़े में, भुजा में और गर्दन में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 जबड़े में। ये जबड़े में होती है और कौन सी होती है, मैंडिबल होती है, निचले वाले जबड़े में पाई जाने वाली अकेली हड्डी होती है, ठीक है। और चेहरे की ये हड्डियों में सबसे लंबी कौन सी होती है, मैंडिबल होती है। और शरीर के समस्त हड्डियों में सबसे मजबूत पूछ ले तो भी कौन सी होती है, मैंडिबल, जो कि निचले जबड़े में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, लार की प्रकृति होती है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 अम्लीय। और इसका पीएच कितना होता है, 6.8 होता है। तो 7 होता है वो उदासीन होता है, यानी इससे थोड़ा सा कम होता है, यानी ये हल्का अम्लीय होती है। तो लार की प्रकृति होती है अम्लीय। राइट आंसर ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं, लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है। स्टार्च, प्रोटीन, वसा और रेसे। तो लार है वो स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है, यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन है वो लार करती है और कार्बोहाइड्रेट में ही स्टार्च का पाचन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। प्रोटीन को पेप्टोन में, प्रोटीन को पेप्टाइड में और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, या स्टार्च को ग्लूकोज में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। ये क्वेश्चन है, ये आरएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग है वो मानव शरीर में पीत का स्त्रावण करता है। अमाशय, पित्ताशय, यकृत और छोटी आंत। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड यकृत, क्योंकि मानव अंग है जो यकृत है ये पीत रक्त का स्त्रावण करता है। अगर आपसे ये पूछ लेता है कि पीत का संचय यानी स्टोर है वो कहाँ होता है, तो वो होता है पित्ताशय में। अगला क्वेश्चन, निम्न अंगों में से पीत का संचय किस में होता है। अब ये देखिए, मैंने अभी पीछे बताया था कि पीत का संचय यानी स्टोर है वो पित्ताशय में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। और पीत है वो एक पीले हरे रंग का, यानी पीले रंग का ही होता है, ये पीले हरे रंग का एक क्षारीय द्रव होता है, क्षारीय होता है। और इसकी पीएच कितनी होती है, इसकी पीएच होती है 7.7। इसमें जो पानी की मात्रा होती है वो 85% होती है और जो पीत वर्णक होते हैं वो 12% तक होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, पीत का जो स्टोर है वो पित्ताशय में होता है। अगला क्वेश्चन, किसके स्त्रावण में एंजाइम होती है। लार ग्रंथियां, सिबेसिस ग्रंथियां, पसीने की ग्रंथियां और लिफ नोड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, लार ग्रंथियां। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग पाचक नहीं बनाता है। मूत्राशय, अमाशय, यकृत और अग्नाशय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 मूत्राशय। अगला क्वेश्चन, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। इन्वर्टेज, माइलेज, डिहाइड्रोजनेज और एनहाइड्रेज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 एमाइलेज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, पाचक रसों में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। टेनिक अम्ल, एमिनो अम्ल, लैक्टिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
मैं आपको ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी करवा रही हूँ ताकि आपका रिवीजन है वो अच्छे से हो जाए। तो आपको अगर ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो उसके आप शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन, भोजन प्राय किस में पचता है? यकृत, पेट, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड है, छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन, आहार नाल के किस भाग में भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है? अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन टू, छोटी आंत। अगला क्वेश्चन, लैक्टोज बना होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज प्लस फ्रैक्टोज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। लैक्टोज है वो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से बना होता है। अगला क्वेश्चन, आहार नलिका सबसे लंबा भाग होता है? अमाशय, क्षुद्रांतर, वृद्धयांतर और इसोफेटोल। जो क्षुद्रांतर होता है यह छोटी आंत होती है, छोटी आंत। तो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट होता है छोटी आंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू। अगला क्वेश्चन, विभिन्न स्तरों पर भोजन पाचित रस तथा अवशिष्ट की गति को कौन नियंत्रित करता है? सवर्णी पेशियां, म्यूकोसा, श्लेष्मा उपकला, दोनों, दो व तीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन एक, सवर्णी पेशियां। अब ये देखिए, कई हिंदी के जो वर्ड होते हैं हमें समझ में नहीं आते क्योंकि हम साइंस में है वो इंग्लिश के वर्ड ज़्यादा पढ़ते हैं। इसलिए जो मैं आपको प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए होते हैं, ये क्वेश्चन है वो महिला प्रवेश परीक्षा में आया हुआ है, यानी महिला सुपरवाइजर में ये आया हुआ है। तो मैं इसीलिए आपके लिए लेके आती हूँ ताकि आपको है वो एग्जाम में आप देखें तो एकदम से आपको ये पता चल जाए कि हाँ ये क्वेश्चन किस प्रकार सोल्व होगा। आगे बढ़ते हैं। एंजाइमों द्वारा सर्वाधिक भोजन पाचन की क्रिया यहाँ संपन्न की जाती है, यानी यहाँ में से किस में संपन्न की जाती है? पहला है अगर क्षुद्रांतर, ग्रहणी और वृद्धांतर। अब ये देखिए, ये सारे हिंदी के नाम है। अगर हम पहले नहीं पढ़ेंगे तो हमें एग्जाम में पता ही नहीं चलेगा कि इसमें इन्होंने है वो क्या दे दिया है। तो इसमें पूछा है कि एंजाइमों द्वारा सर्वाधिक भोजन पाचन की क्रिया है वो कहाँ संपन्न होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन टू, छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन लार ग्रंथि नहीं है? यानी इनमें से है वो कौन सी लार ग्रंथि नहीं है? कर्णपूर्ण ग्रंथि, अधोजम ग्रंथि, अधोजीवा ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, पीयूष ग्रंथि। मैंने आपको स्लेवरी ग्लैंड में यानी लार ग्रंथि में है वो 3 जोड़ी ग्रंथियां पढ़ाई थी। कौन कौन सी? सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर और तीसरी पढ़ाई थी पैरोटिड ग्लैंड। तो वो इन्हीं का नाम था। ये मैं बोल रही हूँ कि हम जब है वो पढ़ते हैं तो ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड यूज में लेते हैं, लेकिन हमें हिंदी के वर्ड भी हमें ध्यान में होने चाहिए ताकि हमारे क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही हो पाए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित है वो नहीं होता? एमिलेज, ट्रिप्सिन, रेनिन और लाइपेज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, रेनिन। अगला क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरिप्सिन और एंटोरोकाइनेज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, पेप्सिन। जो पेप्सिन होता है ये जाइमोजेनिक सेल से स्रावित होता है। हमारे शरीर में ये निष्क्रिय होता है यानी डीएक्टिव होता है। और किसके रूप में होता है? ये पेप्सिनोजन के रूप में होता है। मैंने आपको बताया था कि पेप्सिनोजन है ये HCl से अभिक्रिया करके, HCl से यानी HCl है वो इनएक्टिव पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, पेप्सिन में बदलता है। और फिर पेप्सिन है ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, पेप्सिन। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी के कारण होता है? विटामिन, लवण, हार्मोन और जल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, जल। अगला क्वेश्चन, अम्लीय स्वर्ण किसकी विशिष्टता है? मुक्त कोशिका, जठर, क्षुद्रांतर यानी छोटी आंत और बड़ी आंत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन टू, जठर। जो जठर रस होता है ये अमाशय से निकलता है
और मैंने आपको बताया था कि जठर रस है इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अम्लीय होती है। और मैंने ये भी बताया था कि इसकी प्रकृति अम्लीय किस वजह से होती है, ये होती है HCl के कारण, क्योंकि इसमें है वो 97 से 99% है वो तो जल पाया जाता है और बाकी का शेष पार्ट है वो HCl पाया जाता है, जिस वजह से इसकी जो प्रकृति है वो अम्लीय पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 जठर रस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अमाशय रस में रहता है? हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और एस्कॉर्बिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन ए यानी HCl। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, माल्टोज और आइसोमाल्टोज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट ग्लूकोज। मैंने आपको बताया था कि जब जो भोजन होता है यानी स्टार्च होती है, कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च होती है, जो इसको है वो जो लार ग्रंथियां हैं वो किस में बदल देती है, माल्टोज में बदल देती है। इसीलिए मैंने बताया था कि हमारे भोजन में जो भोजन है वो मुख में जाने के बाद वो मीठा किसकी वजह से हो जाता है, माल्टोज की वजह से हो जाता है, तो माल्टोज में विभक्त कर देता है। बाद में अगर आंत में फिर आगे जाते हैं तो वहाँ पे माल्टेज एंजाइम होता है, ये मैंने आपको डिटेल से क्लास में बता दिया था। माल्टेज एंजाइम होता है वो माल्टोज को तोड़कर है वो ग्लूकोज बना देता है। तो फिर स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद कौन सा बना, ग्लूकोज बना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो आंत, अमाशय, अग्नाशय और यकृत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ यकृत। मैंने आपको बताया था कि जो लीवर यानी यकृत होता है ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, ग्लाइकोजन में बदलता है। यानी शरीर में जब ग्लूकोज की यानी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। और अब अगर हम देखें कि अब अगर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो गई है, क्योंकि ये ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है, अब अगर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो गई है तो वापस जो यकृत है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है और इस प्रक्रिया को फिर हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ग्लाइकोजोनिलिसिस। इसे कहेंगे ग्लाइकोजिनोलिसिस। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जब ग्लूकोज को यकृत ग्लाइकोजन में बदलता है तो क्या प्रक्रिया होती है या उसे क्या बोलते हैं, और जब ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है तो उसे क्या कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मनुष्य शरीर का प्रमुख उपापचयी अंग है वक्ष, फुफ्फुस, अमाशय और यकृत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ यकृत। अगला क्वेश्चन, टाइलिन अमाशय की उपस्थिति में कार्य नहीं करता क्योंकि यह हो जाता है HCl की उपस्थिति के कारण निष्क्रिय, रेनिन के कारण निष्क्रिय, पेप्सिन के कारण निष्क्रिय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट HCl के कारण निष्क्रिय। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ है इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। जल का सर्वाधिक अवशोषण है वो होता है ग्रसनी में, अमाशय में, छोटी आंत में और बड़ी आंत में। तो मैंने कल आपको बताया था कि जल हो गए, मिनरल्स हो गए, मेडिसिन हो गए, उनका अवशोषण है वो बड़ी आंत में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ बड़ी आंत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पाचक एंजाइम नहीं है? पेप्सिन, रेनिन, इंसुलिन और एमिलाप्सिन। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन एक हार्मोन है। तो ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? वसा अम्ल, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, ये शर्करा यानी साल्टोज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड एमिनो अम्ल में। अगला क्वेश्चन, अमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं? अम्ल कोशिकाएं, भीतीय कोशिकाएं, मुख्य कोशिकाएं और कलश कोशिकाएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड मुख्य कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन, पूर्ण
पूर्णपाचक एंजाइम का स्रावण किसके द्वारा होता है? अमाशय, अग्नाशय, यकृत और छोटे आंत्र की दीवारों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, अग्नाशय के द्वारा। पूर्णपाचक रस होता है, उसका स्रावण है वो किसके द्वारा होता है? अग्नाशय के द्वारा। मैंने आपको इस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो और साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो सारे करवा दिए हैं। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लें। मैं इन क्वेश्चंस की जो भी PDF होगी मैं वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगी। तो इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।